आपका पहला क्वेश्चन, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए चिली, बी वेस्ट इंडीज, सी इंडोनेशिया, डी ग्रीनलैंड। आपका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, द बकिंगम पैलेस कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी जापान में, डी इंग्लैंड में। आपका सही उत्तर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सा पैलेस स्थित है? द बकिंगम पैलेस, याद रखिएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए मेजनी, बी कैबूर, सी गैरीबाल्डी, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 27 अप्रैल, बी 27 जनवरी, सी 27 मार्च, डी 27 मई। आपका सही उत्तर है 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है। किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को, 27 मार्च। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी न्यूजीलैंड, सी लद्दाख, डी भूटान। आपका सही उत्तर है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्टी नाम का जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है? आपके ऑप्शन ए चिली में, बी पेरू, सी कोलंबिया, डी इटली। आपका सही उत्तर है पेरू। पेरू में है, पेरू में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? एलमिस्टी नाम का जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है? पेरू में है। आपका अगला क्वेश्चन, पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच स्थित है? कौन सा पर्वत? पिरेनीज। आपके ऑप्शन ए फ्रांस और स्पेन, बी बुल्गारिया और यूनान, सी इटली और फ्रांस, डी इंग्लैंड और आयरलैंड। आपका सही उत्तर है फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में ये पर्वत स्थित है, जिस पर्वत का नाम है पिरेनीज। आपके अगला क्वेश्चन, क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? किन किन देश के मध्य है? आपके ऑप्शन ए कोरिया और वियतनाम, बी रूस और जापान, सी चीन और जापान, डी साइप्रस और टर्की। आपका सही उत्तर है रूस और जापान। रूस और जापान के बीच में क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद है। आप जैसे बगल में जो फिगर है उसमें आप देख भी पा रहे हैं, रसिया और जापान के बीच में है क्यूराइल आइसलैंड। तो इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन, बेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है? कौन सा महासागर? छिपता हुआ महासागर हिंदी में कह लो, या फिर बेनिसिंग ओशन। आपके ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। आपका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को बेनिसिंग ओशन कहा जाता है, या फिर इसी को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर की चट्टान कायंत्रित होकर क्या बन जाती है? आपके ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी संगमरमर, सी ग्रेनाइट, डी क्वार्टजाइट। आपका सही उत्तर है संगमरमर। संगमरमर बन जाता है चूना पत्थर की चट्टान। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर किसको मिलाती है? आपके ऑप्शन ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी कील नहर, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कील नहर। कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए साओ पोलो, बी ब्यूनर्स आयर्स, सी सेंटोस, डी रियो द जेनेरो। आपका सही उत्तर है सेंटोस।
सेंटर्स बंदरगाह जो है विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आपके अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 23 फरवरी, डी 13 फरवरी। आपका सही उत्तर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन ए यांग्स क्वांग, बी सालवीन, सी अंगहो, डी आमुर। आपका सही उत्तर है हेनांगहो। हेनांगहो चीन का शोक के रूप में जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां बहती हैं? कौन कौन सी नदी? यूफ्रेट्स और टिग्रिस। आपके ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत, डी जॉर्डन। आपका सही उत्तर है इराक में। इराक में बहती है कौन सी नदी? यूफ्रेट्स और टिग्रिस। आपका अगला क्वेश्चन, नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही उत्तर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है नाइनटी ईस्ट रिज। आपका अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन ए अफीम की खेती के लिए, बी कपास की खेती के लिए, सी तंबाकू की खेती के लिए, डी गेहूं की खेती के लिए। आपका सही उत्तर है अफीम की खेती के लिए। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का कौन सा प्रांत? हेलमंद प्रांत। आपका अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? आपके ऑप्शन ए अल्जीरिया और स्पेन, बी अल्जीरिया और पुर्तगाल, सी पुर्तगाल और मोरक्को, डी मोरक्को और स्पेन। आपका सही उत्तर है मोरक्को और स्पेन। जैसे कि आपने ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। आपका अगला क्वेश्चन, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन ए अटाकामा मरुस्थल, बी पेरू का तटीय क्षेत्र, सी तेरा देल फयूगो, डी ब्राजील का मीनास। आपका सही उत्तर है पेरू का तटीय क्षेत्र। पेरू का तटीय क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी उर्वरक पाई जाती है? गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन ए गन्ना के लिए, बी लौंग के लिए, सी कॉफ़ी के लिए, डी तंबाकू के लिए। आपका सही उत्तर है लौंग के लिए जाने जाते हैं। कौन से द्वीप जाने जाते हैं? अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप। आपका अगला क्वेश्चन, महासागर अथवा झील के सबसे नीचे स्तर को क्या कहा जाता है? सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए पेलाजिक, बी डिमर्सल, सी नैरेटिक, डी बेंथिक। आपका सही उत्तर है बेंथिक कहा जाता है। महासागर अथवा झील के सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? बेंथिक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? आपके ऑप्शन ए सेशेल्स, बी क्वींसलैंड, सी फॉकलैंड, डी अब्रूका। आपका सही उत्तर है फॉकलैंड। फॉकलैंड के लेकर ये दोनों देश लड़ रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन और अर्जेंटीना। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन ए चीन, बी कजाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। आपका सही उत्तर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपके ऑप्शन ए अफगानिस्तान का, बी तुर्कमेनिस्तान का, सी पाकिस्तान का, डी तजाकिस्तान का। आपका सही उत्तर है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में रेगिस्तान नामक मरुस्थल है सबसे बड़ा विश्व का। आपका अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन ए सेनेगाल, बी घाना, सी
अंगोला, डी सूडास। आपका सही उत्तर है सेनेगाल। सेनेगाल नामक जो देश है उससे घिरा हुआ है। कौन सा देश? अफ्रीका का गाम्बिया नामक देश। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य एशिया में, बी अफ्रीका में, सी अंटार्कटिका में, डी उत्तरी अमेरिका में। आपका सही उत्तर है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ये घाटी स्थित है, जिस घाटी का नाम है मैकमर्डो। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन ए अटाकामा, बी कालाहारी, सी तेवरनास मरुस्थल, डी मोजावे मरुस्थल। आपका सही उत्तर है अटाकामा। अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? आपके ऑप्शन ए चीन में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी अमेरिका में, डी भारत में। आपका सही उत्तर है अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र घाटी, बी सिंधु घाटी, सी महानदी बेसिन, डी गंगा बेसिन। आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये इन क्वेश्चन से आपकी स्टडी में हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।